मित्रों नमस्कार। ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि का सूत्र और उनके उदाहरण। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वृद्धि संधि का सूत्र क्या है। तो वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो है वृद्धि रेचि। ये जो वृद्धि रेच सूत्र है ये विधि सूत्र है, ये विधि विधान करता है, ये नियम बनाता है। और एक होता है संज्ञा सूत्र जो नामकरण करता है कि किस वर्ण की क्या संज्ञा होगी। तो जो संज्ञा सूत्र है जिससे वृद्धि संज्ञा होती है वो सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच वृद्धिरादैच कैसा सूत्र है? ये संज्ञा सूत्र है और किसकी संज्ञा करता है? ये करता है आ, ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा। इसको जब अलग करेंगे ये हो जाएगा वृद्धि। वृद्धि किसकी होगी? वृद्धि मतलब वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा किसकी होगी? आत और आयच की। आत और आयच की। आत और आयच, आय और तीन वर्ण है वृद्धि संज्ञक। कौन कौन से तीन वर्ण हैं? दीर्घ आ, ऐ और औ। इन तीनों वर्णों की क्या संज्ञा होती है? तो इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। और सूत्र कौन सा है वृद्धि संज्ञा करने वाला? तो सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच कैसा सूत्र है? तो वृद्धिरादैच संज्ञा सूत्र है। किसकी संज्ञा करता है? किन किन वर्णों की संज्ञा करता है? तो वहां पर दीर्घ आ, ऐ और औ, तीन ऐसे वर्ण हैं जिनकी वृद्धि संज्ञा होती है। कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं? तो दीर्घ आ, ऐ और औ। इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। और वृद्धिरादैच अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है और यही मंगलाचरण भी है। तो अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है वो कौन सा है? तो वृद्धिरादैच प्रथम सूत्र है। और तीन वर्ण ऐसे हैं जिनकी वृद्धि संज्ञा होती है। और वो कौन कौन से वर्ण है? वो दीर्घ आ, ऐ और औ। अब हम लोग देख लेते हैं विधि सूत्र। विधि सूत्र ये है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि कैसा सूत्र है? विधि करता है, विधि विधान बनाएगा, नियम बनाएगा। और इसमें हम लोग देख लेते हैं, और ये गुण का अपवाद भी है। वृद्धि संधि गुण संधि का अपवाद है। तो जब हम लोग देखते हैं कि गुण संधि में या तो ह्रस्व आ आता है और या तो दीर्घ आता है, या तो ह्रस्व आ या दीर्घ आ। यहां भी वही है। वृद्धि संधि में भी जो पूर्व वाला वर्ण रहेगा, जो पहले का अक्षर रहेगा, वो या तो ह्रस्व आ होगा या तो दीर्घ आ होगा। और बाद में कैसा वर्ण रहेगा? या तो ऐ होगा या ए होगा, ए अथवा ऐ। पहला वर्ण ह्रस्व या दीर्घ आ रहेगा, बाद वाला वर्ण ए या ऐ रहेगा। तो दोनों के स्थान पर वहां पर ऐ हो जाएगा। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धिरादैच और विधि सूत्र है वृद्धिरेचि। ये बहुत पूछे जाते हैं, इनमें हम लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो वृद्धिरादैच संज्ञा सूत्र है और वृद्धिरेचि विधि सूत्र है। तो जब आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। और फिर इधर भी वही वर्ण रहेगा, ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ। जब ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। बस यही दो नियम मिलेंगे अभी वृद्धि संधि में।
जब आ के बाद ए या आय आए तो आय, और जब आ के बाद ओ या आओ आए तो आओ हो जाता है। लिखा है कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण धन एकत्वम। कृष्ण के राम में हलंत लगाएंगे, हर्ष आ निकलेगा, आगे है एकत्वम। कृष्ण के राम में जब हलंत लगाएंगे तो यहाँ हर्ष आ निकलेगा और आगे है एकत्वम। और हमारा नियम कहता है कि जब आ के बाद ए आए तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। तो दोनों के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, आय कर देंगे और रूप बनेगा हमारा कृष्णैकत्वम। कृष्णैकत्वम में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। और सूत्र कौन सा लगा है, तो वृद्धि रेचि सूत्र लगा है। उसी तरह से गंगाधन ऐसा, गंगाधन ऐसा, गंगाधन ऐसा, ऐसा मतलब ये और गंगा मतलब गंगा, ये गंगा। तो गंगाधन ऐसा में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जब हलंत लगाएंगे तो यहाँ दीर्घ आ है और इधर ऐसा में ए है, और जब दोनों को जोड़ लेंगे आ और ए को तो ये हो जाएगा हमारा आय। और जब आय हो जाता है तो रूप बनता है हमारा गंगैसा। गंगैसा का विच्छेद क्या होगा, तो गंगैसा का विच्छेद होगा गंगाधन ऐसा। और संधि कौन सी है, तो संधि है वृद्धि। और सूत्र कौन सा है, तो सूत्र है वृद्धि रेचि। फिर आगे आगे है जल धन ओघा। ओघ है, फिर सु और जस प्रत्यय लगा देंगे तो रूप बन जाएगा हमारा ओघा। तो जल धन ओघ। अच्छा, इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे सदा धन एवं सदैव, सदा धन एवं सदैव, तव धन एवं तवयो, मम धन एक ममैक, एक धन एक एकैक। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे एकैक, तव धन एवं तवयो, जल धन ओघ। जल के ला में लगाएंगे हलंत। जब जल के ला में हलंत लग गया, जब जल के ला में हलंत लग गया तो ला में हर्ष आ है और आगे ओघ है और रूप बन जाएगा जलौघ। जलौघ में कौन सी संधि है, फिर सु और जस प्रत्यय लगा देंगे और रूप हमारा बन जाएगा जलौघा। जलौघा में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। फिर उसी तरह से गंगाधन ओघ। गंगा के गा में दीर्घ आ है और आगे ओघ का ओ है। आ और ओ मिलकर रूप बन जाएगा औ, और रूप बनेगा हमारा गंगौघ। फिर सु और जस लगा देंगे तो रूप बन जाएगा गंगौघा। बहुत सारे इसी तरह से उदाहरण हमको मिलेंगे। अब नियम यही है कि आ के बाद जब ए आए, ए हो या आए हो, और चाहे इधर हर्ष आ हो चाहे दीर्घ आ हो, आ के बाद ए या आए तो आए, और आ के बाद ओ या आओ तो आओ हो जाता है। फिर इन्होंने कहा आगे कुछ परिवर्तन होंगे, जैसे है नियमातिरेक। लिखा है नियमातिरेक, इसमें लिखा है यदि अकारांत उपसर्ग के बाद एकार आदि या ओकार आदि धातु आवे तो दोनों के स्थान में ए या ओ हो जाता है। इसको हम लोग सूत्र से पढ़ लेते हैं। सूत्र है हमारा एंगी पररूपम। सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम, एंग में, एंग प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, ए और
ओ। ये एंग प्रत्याहार के दो वर्ण हैं। और इसमें है कि यदि उपसर्ग हो, और कैसा उपसर्ग हो, जिसके अंत में हर्ष आ हो। अकारांत उपसर्ग के बाद, ये लिखा है, अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आवे जिसका पहला वर्ण ए हो या ओ हो। पर रूप संधि है। और एंग पर रूपम यही नियम है कि जब अकारांत उपसर्ग हो और उसके बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आए तो दोनों के स्थान पर रूप हो जाता है। और पर में रूप क्या रहेगा? पर में या तो ए रहेगा या तो ओ रहेगा, या ए होगा या ओ होगा। जैसे उदाहरण से हम लोग समझते हैं, प्राधन एजते और उपधन ओसति। प्राधन एजते, प्राधन एजते रूप हमारा है। और नियम कहता है कि जब अकारांत उपसर्ग के बाद, जब अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ वाली कोई धातु आवे तो वहां पर दोनों के स्थान पर रूप हो जाता है। यहां हम लोग देख ले रहे हैं कि प्रा में जब हलंत लगाएंगे तो यहां से निकलेगा, हर्ष आ। और प्राउपसर्ग भी है, प्राउपसर्ग भी है। तो ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में हर्ष आ हो, हर्ष आ है, और बाद में ऐसी धातु आवे जिसका पहला वर्ण या तो ए रहे या ओ रहे, तो दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे? दोनों के स्थान पर ए कर देंगे। और वृद्धि संधि में क्या कर रहे थे कि आ के बाद जब ए आता है तो वहां पर दोनों के स्थान पर आय हो जाता है। यहां पर आय नहीं होगा, यहां पर जो पर वाला रूप होगा, पर में कौन सा रूप है? पर में ए है, तो जो पर में ए है तो वही ए बना रहेगा। तो हमारा रूप बन जाएगा प्रेजते। प्रेजते में पूछेंगे कौन सी संधि है? प्रेजते में पर रूप संधि है। और सूत्र कौन सा है? तो सूत्र है एंगी पर रूपम। जब अकारांत उपसर्ग हो, जब अकारांत उपसर्ग हो उसके बाद एकार या ओकार वाली कोई धातु आती है तो दोनों के स्थान पर रूप हो जाता है। फिर अगला है उपधन ओसति। उपधन ओसति, उपधन ओसति। उप के पा में हर्ष आ है, और जो उप है, उप उपसर्ग भी तो है, उप उपसर्ग है, और उप के पा में हर्ष आ है, और बाद में ओ भी है, और धातु का भी ओ है। तो नियम यहाँ कहता है कि जब आ उपसर्ग हो उसके बाद कोई ओ धातु वाला है तो वहां पर रूप हो जाता है। यहाँ पर हम लोग बनाएंगे ओ। वृद्धि संधि में क्या था? वृद्धि संधि में था कि आ के बाद ओ आए तो औ हो जाता है, आ के बाद ओ आए तो औ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर औ ना होकर जो पर वाला रूप है, पर मतलब बाद में, और बाद में कैसा रूप है? तो बाद में है ओ, तो वही ओ बना रहेगा और रूप हो जाएगा हमारा उपोसति। रूप हमारा बन गया उपोसति। उपोसति में कौन सी संधि है? तो उपोसति में है पर रूप संधि। और इसका सूत्र क्या है? तो सूत्र है एंगी पर रूपम। फिर आगे है किंतु यदि वह धातु नाम धातु हो तो विकल्प से वृद्धि होती है। यदि नाम धातु हो, अभी इसके पहले वही हम लोग एंग पर रूपम देखेंगे कि जब अकारांत उपसर्ग हो और उसके बाद कोई ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु आए तो वहां पर रूप कर देते हैं। पर रूप यहां भी होगा, लेकिन एक शर्त है कि यदि वो नाम धातु हो तो विकल्प से वृद्धि होती है। विकल्प से वृद्धि होगी। और नित्य में क्या होगा?
तो नित्य में इसके पहले तो हम लोग करे हैं पर रूप ना, तो पर रूप करेंगे नित्य और वृद्धि करेंगे विकल्प से। जैसे उपधन एड कियति, उपधन एड कियति। और उप क्या है? उप उपसर्ग है और उप के पा में हरस आ है और बाद में ए है, ये धातु का ए है, लेकिन ये जो एड कियत है ये नाम धातु है, किसी का नाम है। तो नाम धातु अगर आए बाद में तो वहां पर भी होगा पर रूप ही, लेकिन विकल्प से भी वृद्धि भी करेंगे। तो जब आ और ए मिलकर विकल्प से वृद्धि करेंगे तो रूप हमारा बन जाएगा उपैड कियति। उपैड कियति कहां से बना? उपैड कियति बना विकल्प से, उपैड कियति बना विकल्प से। और जब हम लोग वृद्धि नहीं करेंगे वहां पर क्या करेंगे? नित्य तो पर रूप ही करना है, तो जब नित्य पर रूप करना है तो वहां पर हमारा रूप बन जाएगा उपधन एड कियति, उपधन एड कियति और बराबर रूप बन जाएगा उपैड कियति। ये जो उपैड कियति है ये किससे बना है? ये बना है पर रूप से। और उपैड कियत किससे बना है? ये बना है विकल्प से, वृद्धि संधि से। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि जब अकारांत उपसर्ग के बाद कोई नाम धातु आए जिसका पहला वर्ण ए या ओ हो तो वहां पर विकल्प से वृद्धि भी करते हैं। तो जब विकल्प से वृद्धि करेंगे तो उपैड कियत बनेगा, और जब वहां पर रूप करेंगे तो उपेड कियत बनेगा। उसी तरह से और है, जैसे है प्राधन ओधियति, प्राधन ओधियति, प्राधन ओधियति। और हम लोग जानते हैं कि जब आ के बाद ओ आए तो अ हो जाता है कहां पर? वृद्धि संधि में। तो वृद्धि संधि भी तो कर रहे हैं, प्रौधियति बनाएंगे, आ और ओ मिलकर औ करेंगे, और जब औ करेंगे तो ये हमारा रूप बनेगा प्रौधियति। ये बना विकल्प से वृद्धि संधि। और जब हम लोग पर रूप बनाएंगे तो पर रूप में हमारा बनेगा प्राधन ओधियति, प्राधन ओधियति। और आ और ओ मिलकर यहाँ पर रूप कर देंगे, और पर मतलब बाद में जो ओ है वही ओ बना रहेगा, तो रूप हमारा क्या बनेगा? रूप बन जाएगा प्रोधियति। प्रोधियति में कौन सी संधि है? पर रूप संधि है। और प्रौधियति में कौन सी संधि है? तो वहां पर वृद्धि संधि है। आगे फिर एक वार्तिक है, एवे चा अनियोगे, एवे चानियोगे, एवे चा अनियोगे। अनियोग का अर्थ होता है अनिश्चय, और एव का मतलब होता है ही, और एव आता है हर जगह लगभग आता है निश्चय के अर्थ में। जैसे सदैव, सदैव मतलब सदा ही। और जब इन्होंने कहा कि एव के साथ जब अनिश्चय का बोध हो तब पूर्वगामी अकारांत शब्द का आ और एव का ए मिलकर ए ही रह जाएंगे, जैसे क्वा एव भोक्षसे, वो एव भोक्षसे। फिर इसको हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि जब आ के बाद ए आता है तो वहां पर हम लोग आय करते हैं। जैसे
जैसे सदा धन एव, सदा धन एव मतलब सदा ही, नित्य ही। तो यहाँ पर आ और ए मिलकर हम लोग क्या कर देते हैं, रूप बना देते हैं सदैव। यहाँ एव किस अर्थ में है, यहाँ एव निश्चित अर्थ में है। जब एव निश्चित अर्थ में होगा तो वहां पर हम लोग कौन सी संधि करते हैं, वहां पर हम लोग वृद्धि संधि करते हैं। और नियम यही है कि जब आ के बाद ए आए तो आय कर दीजिए। तो सदैव रूप हमारा बना कैसे, एव है और एव यहाँ निश्चय का अर्थ दे रहा है। सदा एव बराबर सदैव मतलब निश्चित, सदा ही। लेकिन नियम यह है कि जब एव शब्द हो, एव आवे और वह किस अर्थ में आवे, वो अनिश्चित अर्थ में आवे, वो अनिश्चय के अर्थ में आवे। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो वहां पर हम लोग कर देते हैं ये बाद वाला रूप, पर वाला रूप। एव के साथ भी जब अनिश्चय का बोध हो तब पहले वाला आकार शब्द और बाद का जो ए है वो मिलकर ए ही रह जाएगा, अय नहीं होगा। जैसे लिखा है क्वा एव भोक्षसे, क्वा एव भोक्षसे। क्वा एव मतलब कहीं पर ही, क्वा एव मतलब, क्वा एव मतलब होता है कहीं पर ही। क्वा एव, जब एव का अर्थ निश्चय के अर्थ में होगा तो वहां पर होगी वृद्धि संधि, और जब एव का अर्थ होगा अनिश्चय के अर्थ में तो वहां पर होगी पर रूप संधि, बाद वाला रूप बनेगा। जैसे क्वा धन एव, क्वा धन एव। और क्वा धन एव में हम लोग जानते हैं क्वा मतलब होता है कहीं पर, क्वा का अर्थ होता है कहीं पर, और एव मतलब ही। अब भोज से मतलब खा लेना, कहीं पर खा लेना, ये कहीं पर भी खा लोगे, कहीं पर भी खा लेना। तो क्वा मतलब होता है कहीं पर, ये निश्चित तो है नहीं कि वो कहाँ खाएगा, निश्चित तो है नहीं कि वो कहाँ खाएगा। एव है और एव के साथ क्या लगा है, क्वा मतलब कहीं पर, और जब अनिश्चय का अर्थ दे रहा है तो यहाँ पर रूप हम लोग बना देंगे। और नहीं तो हमारा रूप क्या बनता, हलंत लगाते हैं, हाँ हरस आ निकला और आ और ए मिलकर हो जाता आए, और ये रूप हमारा बनता क्वयो। रूप हमारा क्या बनता, क्वयो भोक्षसे, कहीं पर खा लोगे। लेकिन जब कहीं पर आ गया और जब अनिश्चय अर्थ दे रहा है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग पर वाला रूप बना देंगे, और ये हमारा रूप बनेगा क्वा धन एव, और लिखा इधर भोक्षसे, भोक्षसे। तो क्वा धन एव पर में ए है तो रूप हमारा वही बनेगा क्वयो, और हो जाएगा भोक्षसे। ध्यान रहे कि आ के बाद जब ए आता है तो हम लोग आय करते हैं, और जब एव निश्चय के अर्थ में होता है तो वृद्धि संधि होती है, और एव जब अनिश्चय के अर्थ में होता है तो वहां पर हम लोग पर रूप बनाते हैं। क्वा धन एव बराबर क्या बना, क्वयो। क्वयो इसलिए बना क्योंकि वहां पर निश्चित का अर्थ नहीं है कि कहां पर वो खाएगा, और जब अनिश्चित का अर्थ है तो वहां पर हम लोग पर वाला रूप बनाते हैं। लिखा है क्वयो भोक्षसे, कहीं भी खा लेगा। जब अनिश्चय नहीं रहेगा तो आय होगा, जैसे ताव धन एव, ताव धन एव, और रूप हमारा बनेगा तावयो। तावयो इसलिए बना, ताव माने तुम्हारा, और एव मतलब ही, तुम्हारा ही। एव यहाँ निश्चय का अर्थ में है तो वृद्धि संधि, और एव जब अनिश्चय के अर्थ में आए तो वहां पर रूप संधि होती है। तो मित्रों बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।